ये है लिक्विडिटी हंटिंग का सीरीज फर्स्ट। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है, किस तरीके से ट्रैप बिछाया जाता है और हम लोग उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं कि एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग कब और कहां पे कैसे की जा सकती है। जिसमें आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग क्या है और उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट में, और मार्केट में इसके नैरेटिव्स क्या हैं, और उसके साथ साथ हम बायस को भी अलाइन करेंगे, बायस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और फिर हम लोग एक बढ़िया ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग होती क्या है। तो देखिए, मार्केट को जो चलाना होता है ना, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी की। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट इक्वल्स टू लिक्विडिटी। अगर मार्केट को चलाना है तो लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो भी लिक्विडिटी चाहिए, नीचे जाना चाहता है तो भी लिक्विडिटी चाहिए। अब ये है क्या, अब लिक्विडिटी होता क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, ये होते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मींस बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स। ठीक है, बाय एंड सेल दोनों के दोनों ऑर्डर्स को ही हम लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं इसको ब्रीफली समझाने वाला हूं, तो इसको तुरंत स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ओवरऑल मार्केट बेस्ड है कि किस तरीके से मार्केट में पंप एंड डंप होते हैं, किस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन जाती है। नाउ जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मार्केट है वो पूरा पूरा लिक्विडिटी पे बेस है। यही जो कॉन्सेप्ट है जिस वजह से मार्केट में एक बाइंग आती है और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मार्केट में एक सेलिंग आती है। नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय सिंपल एग्जांपल, कि हम लोग इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और ये है क्या। देखो गाइस, सिंपली मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एक फोन बाय करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप सभी को इजिली रहे, इजिली रीडेबल हो, कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं। जैसे कि एक फोन है, आप इस फोन को ना बाय करना चाहते हैं। बेसिकली आप इसको क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो किससे बाय करेंगे, बेसिकली सामने कोई ना कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, उसी से तो आप बाय करेंगे। अगर सेलर ही नहीं है देन आप बाय कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन को फुलफिल होना है, अगर बाइंग करनी है तो सेलर चाहिए, और अगर सेलिंग करनी है देन बायर चाहिए। बेसिकली ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है, जिस वजह से ही प्राइसेस जो है ऊपर नीचे जाती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपने इसको समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको ये सिंपल टॉपिक तो इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर किसी हम पर्टिकुलर चीज को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए सेलर होना चाहिए, और अगर हम किसी चीज को सेल करना चाहते हैं तो वहां पे एक बायर जरूर होना चाहिए। तो ये अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। देखिए गाइस, बेसिक सी नॉलेज है कि अगर मार्केट में किसी स्टॉक की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी तो उसके प्राइसेस जो है ना ऊपर ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली समझिए। मान लेते हैं कि गोल्ड है। ठीक है, अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, अभी के हिसाब से अगर हम देखें 250 $4,250 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में नजर आ रहा होगा। नाउ अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइसेस और ज्यादा शूट अप करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डिमांड करूंगा, मैं इसे बाय करूंगा। अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो कोई ना कोई यहाँ पे पर्टिकुलर सेलर होगा जो गोल्ड को शॉर्ट कर रहा होगा, जो सेल कर रहा होगा। उसे लगता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ में आने वाला है। अब वो उसे कैसे लगता है वो उसका नॉलेज जाने, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में फेस्टिवल्स काफी ज्यादा होने वाले हैं, जिस वजह से प्राइसेस जो है काफी ज्यादा सूट अप करेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर है, तो मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। अगर मैं बाय करना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर सेलर होना चाहिए ना, जो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं तो, और सेल कर रहे हैं, अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये जो सेलर है ना, जितनी भी क्वांटिटी में शॉर्ट करेगा सारी की सारी क्वांटिटी को बायर ग्रैब कर लेगा, बायर इसे बाय करेगा एंड देन मार्केट को इसे अप लेके जाएगा। इसके पीछे जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट भी है और साथ ही साथ कुछ इनसाइडर नॉलेज भी होती है, जैसे कि ऑर्डर्स में कितना फ्लो आ रहा है, ऑर्डर में कितनी ज्यादा क्वांटिटी आ रही है। ये सब चीजें आपको ऑर्डर फ्लो से जानने को मिलेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं आपको इसे एंड में सिखाने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आता है और अच्छा लगता है मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन। अगर इस रेजिस्टेंस जोन से प्राइस को ऊपर की तरफ में जाना है तो
तो बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई सेलर चाहिए जो यहाँ पे शॉर्ट करे। क्या यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सेलिंग वाली वाली कैंडल बनी है, थोड़ा मैं आपको और ज्यादा फर्दर जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजिली रीडेबल हो, आपको समझ में आए कि हाँ मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो सेलिंग कैंडल बनी है, इस कैंडल में काफी हद तक सेलर्स आए हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स आए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अगर डिमांड काफी ज्यादा होगी तो जो सेलर्स आए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है ना बायर ग्रैब कर लेगा, और अगर बायर ग्रैब कर लेगा तो इजिली मार्केट में एक शूटअप देखने को मिलेगा। लेट मी चेक कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही भी है, हो भी रही है या नहीं। सो ओके, रिकॉर्डिंग इनेबल है ना। देखिए अगर शूटअप देखने को मिलेगा तो प्राइसेस क्या होंगे, ऊपर की तरफ में जाते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है कि हाँ प्राइस ऊपर की तरफ में जा सकता है। इसी को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ हम लिक्विडिटी हंटिंग को भी समझेंगे, लिक्विडिटी को भी समझेंगे, जो कि हमने ऑब्वियसली समझ लिया कि ऑर्डर को एक्सचेंज करना ही लिक्विडिटी है। ठीक है, नाउ मेरी बात को समझिए, ये हमारा मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब अगर बड़े बड़े प्लेयर को प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये वाला प्राइस है 4208 का। ठीक है, अगर प्राइस को यहां से बड़े प्लेयर को ऊपर लेके जाना है तो उसे बाय करना है हैवी क्वांटिटी में। अगर उसे बाय करना है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर चाहिए। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे सेलर जब तक नहीं आएंगे तब तक वो बाय नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेलर्स क्रिएट करेगा, सेलिंग में जानबूझ के मार्केट को लेके आएगा ताकि यहाँ पे नया सेलर्स आए, एंड देन प्राइसेस को शूटअप करा के अपसाइड में ले जाता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही होता है, बट इसके होने का तरीका जो है वो बदल सकता है, लेकिन वो ऐसा ही होगा। तो होपफुली आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। नाउ चार्ट पे समझते हैं कि हम लोग इसे किस तरीके से पकड़ सकते हैं। देखिए गाइस, इस लेक्चर में ना आप सभी लोगों को मैं लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी समझाता हूँ। नाउ गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी के कितने ज्यादा टाइप्स होते हैं। और इसी वीडियो में आपको बेसिकली सभी चीजें ए टू जेड कंप्लीटली आपको समझा दूंगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ए टू जेड सारी चीजें कंप्लीटली इसी वीडियो में आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई और दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लिक्विडिटी का ए टू जेड ब्रीफ एग्जाम्पल के साथ सारा ब्रीफ कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी में समझाने वाला हूँ। तो होपफुली आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिक्विडिटी के कितने टाइप्स हैं इस चीज को समझते हैं। देखिए लिक्विडिटी जो है ना वो कई प्रकार की होती है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारे लिक्विडिटीज आप सभी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिसमें से सबसे पहले आपका लिक्विडिटी हो जाता है हाई एंड लो लिक्विडिटी। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो एक रेंज का हाई होता है ना, वो एक हाई एंड लो, मतलब उसमें से डे लो डे हाई, वो एक लिक्विडिटी है जिसमें डे लो डे हाई, रेंज लिक्विडिटी, रेंज का हाई, वीकली लो, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। देन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी, स्विंग हाई एंड लो, ठीक है, कैंडल हाई एंड लो, डे लो, इसमें पैटर्न्स की भी एक लिक्विडिटी होती है, उसे भी आप लिख लीजिए, पैटर्न्स की लिक्विडिटी। ठीक है, वीकली हाई लो, रेंज की लिक्विडिटी, और फिर लिक्विडिटी एसएमटी मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, एक ऐसी लिक्विडिटी जहां पर आपको दिखाया जाता है कि हाँ प्राइसेस जो है एक्चुअल में ऊपर जाने वाली है इस लिक्विडिटी को लेके, बट वो एक्चुअल में ऊपर नहीं नीचे जाने वाली होती है। सो वो भी एक स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। ठीक है, एंड देन आपका पीओआई लिक्विडिटी, और उसमें और भी लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एडवांस लिक्विडिटी आ जाता है, ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी, वॉल्यूम की लिक्विडिटी, एंड देन आपका हो गया आपका इंडिकेटर्स की भी लिक्विडिटी होती है। और ये सारी चीजें जब आप समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में लिक्विडिटी बहुत बड़ी टर्म है, इसको एक साथ समझा नहीं जा सकता है। इसके हम कुछ पार्ट्स को समझ कर ही उस पर ट्रेड कर सकते हैं, और सभी चीजों को एक साथ हम समझ नहीं सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट, हमें हाई एंड लो की लिक्विडिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सारी चीजें मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने वाला हूं, सो बिल्कुल इजीली समझिएगा और इन सभी चीजों को नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, गोल्ड के चार्ट पे। नाउ समझिए यहाँ पे हाई एंड लो की लिक्विडिटी क्या होती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हाई एंड लो की लिक्विडिटी को इस प्रकार से समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो चार्ट है ना, यहाँ पे आप देखोगे एक ये लो पॉइंट बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए ये हमारा एक ओवरऑल लो था, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला जो हमारा लो है, एक लो है, तो हम इसे कहेंगे लो की लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे हम इसे मार्क करेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लो की लिक्विडिटी, जिसे बहुत सारे लोग कुछ STHL, SHL पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं, बट इसको सिंपल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के नाम से आप समझिए और इसे आप मार्क कर लीजिए। ये एक हो गई हाई, एक हो गई लो की लिक्विडिटी। अगर मैं हाई की लिक्विडिटी को समझूं तो आप देखोगे यहाँ पर एक हाई भी बना हुआ है, ये देखिए ये वाला हाई। तो ये वाला जो हाई है ना ओवरऑल,
यहाँ पे ये वाला, तो इसे हम कहेंगे हाई की लिक्विडिटी। आपको कुछ इस प्रकार से समझिए कि जो हमारा अल्टीमेट लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये वाला हाई है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो हमारा एक्सट्रीम हाई है ना, ये हमारा ओवरऑल लिक्विडिटी है। मतलब जो भी एक हाई होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक लिक्विडिटी की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में जो हाई है, जो इंटरमीडिएट हाई है, वो क्या है, वो ये वाला हाई है। तो ये हाई हमारे लिए क्या होगा, एक लिक्विडिटी बनेगा। उससे पहले जो इंटरनल में हाई होगा वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो लिक्विडिटी होगा, जैसे कि ये वाला हाई है। तो ये हमारे लिए क्या है, लिक्विडिटी है। मार्केट ने अब इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ में आए। लेकिन क्या तुरंत आ जाएगा, नो। इसके पीछे का भी लॉजिक है कि वो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर लिक्विडिटी बनी पड़ी है, मार्केट ने अपने बायस को ट्रेंड चेंज कर दिया है, बायस का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है, देन बाजार ऊपर ही जाएगा, भले ही कितनी भी लिक्विडिटी ले ली गई हो। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपको बेसिकली समझ गए होंगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट का हाई एंड लो लिक्विडिटी होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एक्सटर्नल लो था ना, ये भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। तो ये सारी चीजें आप जब मार्क करने सीख जाओगे तो इसे हम कहेंगे हाई एंड लो की लिक्विडिटी। नाउ कैंडल लिक्विडिटी नाउ अगर हम अगर हम कैंडल की लिक्विडिटी को समझे तो आप कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे कि ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये वाली जो हमारी कैंडल है ना, या फिर आप समझिए ये वाली जो हमारी कैंडल है ना, जिसने ब्रेकआउट किया और इस वाले हाई को लिया, तो ये जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी की तरह काम करती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो लो होगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये लो, ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी की काम करेगा। तो हमारे लिए ये वाला लो है एक लिक्विडिटी, एंड देन ये वाला हाई भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी की तरह ही काम करेगा। अगर ये हाई लेता है तो बाजार जो है नीचे की तरफ में जाएगा, अगर ये लो लेता है तो देन बाजार ऊपर की तरफ में जाएगा, जो कि आप देख सकते हो बाजार कंटिन्यूअस ऊपर भी गया है। तो इसीलिए हम किसे कहते हैं, कैंडल का लिक्विडिटी, कैंडल लो एंड हाई लिक्विडिटी। जैसे कि मैं अगर इस चार्ट में बताऊं, जैसे कि हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पाते हैं, और डे का हाई एंड लिक्विडिटी को भी हमें मार्क करना होता है, जिसे मार्केट कभी ना कभी ग्रैब जरूर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में ये वाला जो कैंडल था ना, ये इसका हाई, एंड देन इस वाले कैंडल को लो कहेंगे। देन इसी वाले कैंडल के इस लो को जब आप मार्क करोगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा हाई का लिक्विडिटी, ठीक है। ये हमारे हाई का लिक्विडिटी डेली में हमारे लिए एक लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, एंड देन ये हमारे लिए क्या होगा, लो का लिक्विडिटी। देन ये वाला होगा हमारे लिए कैंडल लो की लिक्विडिटी। नाउ मार्केट जैसे इस लो को लेगी ना, इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सूटअप देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी बढ़िया सूटअप भी देखने को मिला है। इसी को सीआरटी भी कुछ लोग कहते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगा, बट उसमें से आपको रिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप सभी के लिए शूट करती है, सो दैट आप उसको यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। नाउ इसी चीज को हम समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, कि हम वीकली में किस तरीके से अपने लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सभी प्रकार की लिक्विडिटीज, हाई, लो, एंड देन सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, नाउ मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है तो रेजिस्टेंस का हाई लेगा, और पॉसिबिलिटी रहती है कि बाजार में एक डाउनफॉल आए, ठीक है, एंड देन बाजार से कंटिन्यू करे। तो ये सारी चीजें भी एक लिक्विडिटी की तरह काम करती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज लिक्विडिटी होती है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी लिक्विडिटी है, वो भी चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी, फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन की तरह आप समझिए। मार्केट क्या करता है ना, एक्चुअल में मार्केट यहाँ से जाता रहता है, आपको नजर में आता है कि बाजार जो है ना इसी चीज को सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे यहीं से गिर रहा है। तो जब मार्केट में नजर आने लग जाए कि बाजार एक्चुअल में ऊपर की तरफ में जा रहा है, और जब लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ में जाते हैं या सेलिंग की तरफ पे जाते हैं इसके ब्रेकडाउन पे, देन बाजार यहाँ पे ट्रैप करता है। देन जब बाय करते हो तब यहाँ पे और ज्यादा नीचे जाता है। तो इसके भी बहुत सारे अल्टीमेट लिक्विडिटी हैं, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। फिर आप यहाँ पे समझिए W&M का भी लिक्विडिटी होता है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये है हमारा M पैटर्न, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसका निकलाइन जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड लेना होता है। इसके रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, एंड देन आपका टारगेट नीचे की ओर होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता ऐसा कुछ भी। एक्चुअल में बाजार ऊपर की तरफ में चला जाता है लिक्विडिटी लेने के लिए। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये भी एक लिक्विडिटी की तरह ही काम करता है। इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं काफी हद तक, तो आपको यहाँ से कभी भी सेलिंग की ओर नहीं जाना है।
देन आप इस प्रकार से इस वाले लिक्विडिटी को समझिए, ये हमारे पास डब्लू होता है, डब्लू पे काफी लोग यहाँ पे बाय करते हैं, इसके रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं डब्लू के, एंड देन ये काफी ज्यादा ट्रैपिंग की ओर लेके जाता है। तो इस बात को आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि बाजार में जो है ये एक लिक्विडिटी बन चुके हैं, तो इनको ट्रेड करना बहुत ही बेकार होगा। पैटर्न्स को ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि पैटर्न्स जो है बेसिकली अब वर्क नहीं करते हैं। पैटर्न्स को आपको दूसरे हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में पैटर्न सच में यहाँ पे काम करने वाला है कि नहीं। आपको उसके लिए रेंज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत सी चीजें समझनी पड़ेगी। नाउ ये हमारे पास एक समझिए पीनट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जैसे कि ये कुछ इस प्रकार का भी पीनट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, यहाँ पे ये पीनट है, ठीक है। पीनट एक बहुत बेस्ट पैटर्न है, ठीक है। अगर पीनट फटता है तो काफी हद तक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पीनट ऐसे बनेगा, मार्केट इसके अंदर रहता है, आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत ज्यादा चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। एंड देन पीनट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जब ब्रेक करता है काफी ऊपर जाता है। काफी लोग यही कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज्यादातर टाइम पे ये फेल हो जाता है। लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो एक बढ़िया मूव आपको देने के बाद ही ये फेल होगा। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए कि चार्ट पैटर्न्स भी एक लिक्विडिटी की तरह ही होती हैं, बट उसका यूज करने का एक तरीका होता है जिसे आपको समझना पड़ेगा। नाउ गाइस चलिए समझते हैं कि हम लिक्विडिटी को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लिक्विडिटी को ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, और वीकली हाई एंड लो को लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए सिंपल है, वीक के हाई एंड लो को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे ये वाला लास्ट वीक था, ये वाली हमारे एक वीक कैंडल है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट इस वीक के हाई के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जस्ट इस वाले वीक के हाई के ऊपर एक एरो लगा देंगे, एक डंडा लगा देंगे, देन यहाँ पे नीचे की तरफ में लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया वीकली हाई एंड लो। जब भी बाजार इसको ब्रेक करके इसके अंदर में क्लोज करेगी तो एक सेलिंग की तरफ में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट में वीकली हाई था, एंड देन यहाँ पे देखिए एक वीकली लो बना हुआ है। तो बाजार ने जैसे इसे ब्रेक किया, जैसे ही बाजार ने इसे ब्रेक किया, देन मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू एक डाउन साइड में हमें मूव देखने को मिला। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट वीक में इस वाले वीक का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, देन मार्केट को अप साइड में जाना था, तो मार्केट यहाँ से शूट अप करते हुए अप साइड में चला गया। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि वीकली लो एंड वीकली हाई भी एक रेजिस्टेंस की तरह, एक लिक्विडिटी की तरह वर्क करता है। लिक्विडिटी को ड्रॉ करने से पहले आप समझिए कि इसको किस तरीके से हमें बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक इसे ड्रॉ करना होता है। टॉप डाउन एनालिसिस में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं मंथली, वीकली, डेली, H4, H1 एंड 15 मिनट। सो आप इन सभी टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकते हो। नाउ जो भी भाई इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है H4 टू 15 मिनट्स, और जो भी भाई स्कैल्पिंग करते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, वो H1 के साथ, H1 15 मिनट H4 के साथ जा सकते हैं। और जो पोजिशनल है वो जो है 1 डे 1 वीक के साथ जा सकते हैं। और जो अल्ट्रा पोजिशन है, जो और ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वो 1 मंथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए है कि वो 1 मंथ के लिए जा सकते हैं। नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें इस लिक्विडिटी को किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्रॉ करना ही सभी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेता है तो दूसरी साइड में मार्केट जाता है, तो आपको क्या करना है, इसे ड्रॉ करना आना चाहिए। जब आप इसे ड्रॉ कर पाओगे तभी जाके आप इसको मास्टर कर पाओगे। तो चलिए गाइस समझते हैं कि हम इसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस इस चार्ट को आप देखिए, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे आपको, तो सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंपोनेंट में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन रही है जो कि टॉप पे एक हाई है, ठीक है जो कि टॉप एक एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो उसके जस्ट नीचे में एक ये वाला लो था जिसे मार्केट ने ग्रैब किया है। मार्केट अगर ग्रैब कर चुका है तो अब बाजार ऊपर की तरफ में कंटिन्यू जाएगा। कंटिन्यू कहां तक जाएगा, एक लिक्विडिटी लेने। कंटिन्यू कहां तक जाएगा, मार्केट एक लिक्विडिटी लेने जाएगा। और वो लिक्विडिटी क्या है, वो लिक्विडिटी है हमारी ये वाली हाई, तो मार्केट इसे ले चुका है। तो आप इसे देखोगे हमारे पास एक ये लिक्विडिटी है जिससे मार्केट यहाँ पे लेने जाएगा। एंड देन इसके जस्ट ऊपर में एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो ये वाली लिक्विडिटी है। तो आप इसे मार्क करोगे एंड देन उसके जस्ट ऊपर में आप देखोगे तो बाजार में एक ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है, तो बाजार इसके लिए भी जा सकता है। तो ये हमारी होगी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। तो आपको इन सभी को मार्क करना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो
और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये सारी लिक्विडिटी मार करने के साथ साथ आपको जो है डेली टाइम फ्रेम पर आकर यहाँ पे डेली में जो रेंज चल रही है उसको भी मार्कआउट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक ये वाला हाई था, तो ये वाला हाई हमारे लिए क्या पड़ेगा, एक लिक्विडिटी की तरह वर्क करेगा। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेली हाई एंड लो को भी मार्क करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला लो देखेंगे तो मार्केट ने इस वाले लो को स्वीप किया, ये वाले इस वाले डे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये वाला हमारे पास डे है, इस डे के लो को स्वीप किया एंड देन मार्केट क्या करता है, इसी डे के हाई को स्वीप करने के लिए कंटिन्यूअस ऊपर जाता है, वह नजर आता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि बाजार जो है ऊपर की तरफ में जाएगा, क्योंकि इस वाले डे के लो को स्वीप किया गया है। तो अब बाजार में शूट अप होगा, तो आप इसे इजिली यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुका है कि बाजार में ऑलरेडी लिक्विडिटी ले जा चुकी है, अब बाजार ऊपर की तरफ में जाएगा, तो अपन लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बाय करके यहाँ तक के टारगेट आप रख कर बहुत आसानी से प्रॉफिट कमा सकते थे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सो होपफुली आपको ये समझ में आया कि आपको किस तरीके से लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे। नाउ ये हो गई डेली, आपको डेली पे कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी को मार्क करना है। देन आपको H1 पे आना है। H1 पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक रेंज मार्क करनी है कि रेंज एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां बन रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन था। हमें समझ में आ रहा है कि अगर बाजार में यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन लिया बाजार ने, तो क्या हुआ कि बाजार ने क्या किया, सेलर्स को इन्वाइट किया है। अगर यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो वहां पे क्या चाहिए, काफी ज्यादा सेलर्स चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग सेल करेंगे तभी तो कोई पर्सन बाय कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटेल शॉर्ट करेंगे, देन मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सेलर्स आए उन सभी को ट्रैप करते हुए, उन सभी के स्टॉप लॉसेस को खाते हुए, लिक्विडिटी को हंट करते हुए बाजार ऊपर में जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इजिली ब्रेकआउट को कैप्चर करके एक अच्छा पैसा बना सकते थे। नाउ अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किस तरीके से लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से हमें उसको प्ले करना है। प्ले करने के लिए मैं आपको समझा दिया है। नाउ चलिए इसके पीछे मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, देन आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप लोग इसे कैसे कैप्चर कर सकते थे, आप इसे किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। देखिएगा ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन बेसिकली कुछ इस प्रकार से होती है, और मार्केट क्या करता है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर नीचे जाता रहता है। मार्केट ऊपर जाएगा, देन नीचे, देन ऊपर, देन अगेन नीचे, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब मार्केट से ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट देगा एंड देन इसे भी ब्रेक करेगा। तो देखिए इसके करने का पीछे लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल समझिए इस लो के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, कोई राउंड लेवल है कहीं ना कहीं, यहाँ नीचे की तरफ में इस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसे आप मार्क करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखिए जब इसे ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो यहाँ पे काफी हद तक क्या करेंगे, इस हाई के ब्रेकआउट में क्या करेंगे, बायर्स आएंगे। अगर काफी लोग यहाँ पे बाय करने वाले हैं, काफी लोग इसके ब्रेकआउट में बाय करेंगे, तो एक्चुअल में मार्केट क्या ऊपर जाने वाला है? नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो या तो इन लोगों को निकाल दे, अदरवाइज यहाँ से नीचे गिर जाए। नीचे कब गिरेगा? अगर इसके जस्ट नीचे में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि इसके लो के नीचे में, हाँ नीचे की तरफ में ये वाला लो जो है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिससे आप बड़े टाइम फ्रेम से मार्क करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि वहां लिक्विडिटी है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। तो जैसे ही बाजार यहाँ पे ब्रेकडाउन दे और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा एंड देन यहाँ से जो है कंटिन्यू करेगा, तो आप इसे आसानी से कैप्चर कर पाओगे। और ऐसा ही होता है बाजार में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मार्केट में क्या है, कंटिन्यूएशन या अपसाइड में एक फॉल आता है। देखिए जब सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक लाइव एग्जाम्पल ही देख लीजिए। जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट एंड देन ये वाला पॉइंट जो है हमारे लिए एक लिक्विडिटी है, एक क्या है, एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बाजार में देखिए क्या होता है, फर्स्ट टैप हो जाता है, सेकंड टैप होता है एंड थर्ड टैप पे मार्केट क्या करता है, इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे सेलर्स इनको इन्वाइट कर लेता है। अगर सेलर्स यहाँ पे आए हैं देन इसे ब्रेक करेगा आसानी से, और वही ब्रेक किया है लाइव में। तो नाउ गाइस यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल नजर आता हुआ दिख रहा होगा। वो एग्जांपल क्या है, आप ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अपने इस वाले हाई को ग्रैब किया है, इस वाले हाई को लिया है, मतलब इसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा बायर्स आए हुए हैं। अगर यहाँ पे बायर्स आए हैं तो बाजार को ऑब्वियसली नीचे की तरफ में आना है इस वाले लो को ग्रैब करने के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आती हुई दिख रही होगी। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करता है, अपने हाई से ब्रेक करता है।
ब्रेक करने के बाद बाजार क्या करता है, यहाँ पे आता है, देन यहाँ पे होल्ड करता है। तो इसका क्या मतलब है कि काफी यहाँ पे लोग बाय कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस नीचे ही मिलने वाले हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप यहाँ पे इजिली शॉर्ट कर सकते थे और एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, एक अच्छा सा फॉल हमें नजर आया। क्यों? इसे ब्रेक आउट करने के बाद क्यों यहाँ पे बायर्स आए? बिकॉज नीचे की तरफ में क्या था, एक एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इस वाले लो की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी। तो बाजार उसी को क्रैप करने के लिए इजिली नीचे की तरफ में आया। तो होपफुली आपको ये वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाते तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए मार्केट क्या करता है कि एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बना रखा था अपने ट्रेंड लाइन का, जैसे कि ये वाला ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये सबसे पहला ट्रेंड लाइन होगा। मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, मार्केट नीचे गिरता है। काफी लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ में लिक्विडिटी मिलेगी। तो बाजार इजिली से इजिली अपसाइड में पंप देता और आपको इसी पंप को कैप्चर करना था। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे को कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, ताकि मैं और भी वीडियो लेके आऊं और हम समझेंगे कि इसे किस तरीके से डाउ जोन्स पे, बैंक निफ्टी में आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से इसे समझे, ट्रैपिंग क्या होती है, डबल ट्रैपिंग क्या होती है, और भी लॉजिक चीजें, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में आपसे हाइड करी जाती है। मैं उन सभी चीजों को भी लाके आप सभी के सामने रखूंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।